दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया और एक बुढ़िया रहती थी दोनों। एक और बुढ़िया और दूसरी बुढ़िया ही रहती थी। तो दोस्तों, एक गांव में एक बड़ी जी और एक बड़ा जी रन थे। और उन गाना सुनने के वास्ता वो एक रेडियो लगाए। और तब तक उनको टाइम एक भैंस पे लोने को होएगी। उसके बाद हम फिर जंगोरा भी कूटते थे अच्छा। और बर्तन भी मांजते थे, भैंस को पानी पिलाते थे। इतना सारा काम करके इतना बड़ा इंटरवल होता था हमारा कि इंटरवल क्या 2 घंटे का होता था मम्मी? इतना बड़ा इंटरवल होता था? सर ने पूछा कि आप दोनों कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों एक ही कूड़े में रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपके साथ नारायण लेखवार। और कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आजकल मैं काफ़ी बिजी हूं और काफ़ी बिजी लाइफ हो चुकी है, इसलिए आपके लिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूं। बट दोस्तों आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाता हूं। अभी अभी दोस्तों हो रहा है, अभी रात का टाइम हो रहा है। और अभी दोस्तों अभी रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं बैठ रखा हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी जी बैठ रखी है। मम्मी जी, वैसे तो दोस्तों टाइम नहीं लगता घर वालों के साथ बैठने का, पर दोस्तों आज मैंने स्पेशल टाइम निकाला है अपनी मम्मी के साथ बैठने का और अपने घर वालों के साथ बैठने का। और घर वालों के साथ बैठ के और उनके साथ गप्पे लगाओ या बातचीत करो। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉगिंग का टॉपिक होगा हमारे बचपन के दिन। हम दोस्तों बचपन में काफ़ी मज़े किया करते थे, काफ़ी खेला करते थे। पहले पहले जिस टाइम मैं LKG UKG में था, उस टाइम मैं स्कूल जाने के लिए रोता था कि मुझे मतलब बहुत बुरा लगता था कि मुझे ना स्कूल जाना पड़ रहा है और मुझे वहाँ पढ़ना पड़ेगा, टीचरों के मार खानी पड़ेगी, ऐसा वैसा। जिस टाइम मैं दोस्तों LKG UKG में था, धीरे धीरे दोस्तों मुझे आदत सी पड़ गई और वहाँ पे मेरे अच्छे 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 दोस्त बन गए और उनके साथ घुल मिल गया। उनके साथ मैं खेला करता था और काफ़ी छोटी छोटी दोस्तों यादें जुड़ गई। और इसी इसी तरह से दोस्तों जिस टाइम जैसे छुट्टी होती थी उस टाइम जैसे एक जैसे देश आज़ाद नहीं होता, ऐसा दोस्तों लगा करता था कि जैसे कि हमारा देश आज़ाद हो गया होगा। ऐसा दोस्तों उस टाइम एहसास हुआ करता था मुझे लगभग कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता था कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। उसके बाद दोस्तों जैसे तुरंत हमने घर जाना था, बैग जैसे साइड में रखा, कपड़े कुपड़े खोल दिए मतलब बटोल दिए और उसके बाद तुरंत हमने खाना खाया और उसके बाद दोस्तों तुरंत हमने खेलने जाते थे दोस्तों के साथ और बहुत ही मज़ा करते थे। तो दोस्तों हम खो खो खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, बैडमिंटन खेला करते थे और बहुत बहुत सारे बच्चे मतलब टीवी राज हो गया और काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे गेम खेला करते थे। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम। और मम्मी जी तुम्हारा बचपन का दिन कन कन गई, थोड़ा हाँ हमसे भी थोड़ा बताओ। आज मैं मम्मी ना स्पेशल ना टाइम निकाल दे गप्पे लोगों से बैठे छा। तो मम्मी जी तुम ना बताओ कि तुम्हारा जो बचपन का दिन था कन गए और कितना मतलब कठिनाई झेली तुम अपना जीवन में। हेलो दोस्तों, आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई। हमारे बचपन के दिन बहुत अच्छे बीते और बहुत सारी सहेलियां थी। पहले हम स्कूल जाते थे, उसके बाद हम फिर घर आते थे, उसके बाद खाना खा करके फिर घास के लिए जाते थे। मैंने स्कूल छोड़ा, उसके बाद में फिर उसमें प्रौढ़ शिक्षा में लगी, तो वहाँ पर फिर मेरी कुछ सहेलियाँ और बन गई। एक दिन मेरे सर आए और सर ने पूछा कि, मैंने कहा कि उनसे कुछ मत बोलना, मतलब हंसना भी मत, कुछ मतलब उल्टी सीधी बातें मत बोलना। सर ने पूछा कि आप दोनों कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों एक ही कूड़े में रहते हैं। हम दोनों एक ही कूड़े में रहते हैं। और तब तक सर को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई और मुझे भी हंसी रोक नहीं पाई। बहुत बार दोस्तों मम्मी जी बोलती है कि मैंने एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली भी पाली थी, उसकी कहानी मम्मी जी आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को सुनाइए। हेलो दोस्तों, जब मैं छोटी थी मैंने एक छोटी सी बिल्ली पाल रखी थी। उसके लिए मैंने एक सींग वाली टोपी बनाई
फिर उस पे घुंघरू पहनाए, फिर उसको मतलब सजा करके अपने साथ रखा उसको। जहाँ भी मैं जाती थी, स्कूल जाती थी तो वहीं आती थी, घास के लिए जाती तो बिल्ली वहीं आती। एक दिन मैं गेहूँ पीसने गई घराट में, और फिर वहाँ पर वो मेरे साथ आई। मैं कपड़े धो रही थी, फिर वो पानी में गिर गई बिल्ली। उसको बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, इसलिए मैं फिर उसके लिए आग जलाई, खूब उसको गर्म किया, फिर धूप में भी रखा। 2-3 दिन बाद वो बिल्ली मर गई। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ दोस्तों कि मेरी एक बिल्ली थी सारा, वो भी गई। मम्मी जी आपका मतलब कोई छोटा भाई नहीं था ना, इसलिए एक मतलब जो बिल्ली थी वही सहारा थी मम्मी का। और इसीलिए दोस्तों बिल्ली के जाने से जो मम्मी को दुख हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हुआ यहाँ पे। वैसे वैसे मम्मी मामा जी भी थे, नानी भी थी, फिर भी आपको ना बिल्ली की ना याद क्यों आई? बस लोगों के छोटे छोटे भाई बहन थे। मैं सोचती थी कि मेरे मतलब छोटी बहन नहीं है, भाई नहीं, मतलब भाई है तो बड़ी है। फिर इसलिए मैंने एक छोटी बिल्ली रखी, उससे बहुत लाड प्यार करती थी। और मैं जहाँ भी जाती थी घास के लिए, स्कूल कहीं भी, वहीं वो पीछे से आ जाती थी, मुझे अच्छा लगता था। कि दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि आजकल के दोस्त कैसे हो चुके हैं कि मतलब से मतलब ही रखते हैं और काम से काम ही रखते हैं। जैसे कि सामने से किसी ने मदद कर दी तो मदद कर लेते हैं, नहीं तो मतलब कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे ऐसे दोस्त रहते हैं आजकल। दोस्तों मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहूँगा कि आपके टाइम के जो दोस्त थे कैसे थे? मम्मी जी मम्मी जी तुम्हारे टाइम का जो दोस्त था ना, कन था, तुम्हारे सहेलियां दगड़िया जो भी हो जाए, कन था मतलब कि तुम्हारी मतलब ना मदद करता था। हेलो दोस्तों, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थी, एक ग्रुप बन रखा था। उनमें से मतलब जब हम इंटरवल होता था तब फिर हम घर आते थे, उसके बाद हम फिर जंगोरा भी कूटते थे अच्छा। और बर्तन भी मांजते थे, भैंस को पानी पिलाते थे। इतना सारा काम करके इतना बड़ा इंटरवल होता था हमारा कि इंटरवल क्या 2 घंटे का होता था मम्मी? इतना बड़ा इंटरवल होता था? क्या? हाँ, इतना बड़ा, जब तक हमने एक परात झंगोरा भी कुटी। अच्छा, मतलब इंटरवल में मम्मी जी घर भी जाया करते थे? इतना बड़ा हाँ। इंटरवल होया करता था। हमारा तो ना आधा आधा घंटे का हुआ करता था स्कूल में। अब तो हमारी खैर कॉलेज लाइफ है। जैसे हमारा इंटरवल होता था वैसे मैं घर जाती थी, सब सब सहेलियाँ मेरे पीछे से आ जाती थी अच्छा। और सब मेरी मदद करती थी। कोई पानी पिलाता, कोई बर्तन धोते, कोई हम जंगोरा कोड़ते। और तब फिर इतना बड़ा मतलब बात बहुत खा करके इतना बड़ा इंटरवल होता था। और उसके बाद आराम से खा पी के हाँ, और तब उसके स्कूल। बाद स्कूल में दोबारा मतलब पढ़ने के लिए चले जाओ। तो दोस्तों इतना बड़ा इंटरवल हुआ करता था पहले। देखो जो मतलब पुराने लोग तो ठाठ थे, स्कूल में मज़े थे, मज़े भी किया करते थे और हर चीज़। पर दोस्तों जो पुराने लोग थे ना बहुत ही मेहनती थे। मम्मी जी आप ना मुझे बहुत ज़्यादा डांटा करती है कि तुम्हारे पास की सब कुछ फैसिलिटी है, सब कुछ है, घर है, किताबें हैं पढ़ने के लिए। हाँ मतलब स्पेशल यहाँ पे शहर में रूम लेके बैठ रखे हैं, तब भी तुम मतलब पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। अगर हमारे टाइम अगर ऐसी सुविधाएं रहती है तो हम आज IAS PCS होते या किसी बड़ी पोस्ट में होते। तो तो मम्मी जी आपका जो बचपन का जो पढ़ाई का सिलसिला था कैसा था? आपने कैसे कैसी पढ़ाई की और क्या क्या कठिनाइयाँ झेली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को और मुझे बताइए क्या क्या आपने झेला है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों हमारे टाइम तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उस समय लाइट भी कम ही होती थी। छिलका जगाते थे बस। और जिसका हम बहला बनाते हैं छिलका, उन्हीं के उजाले से हम किताब पढ़ते थे और ऐसे ऐसे दिन गुजारते थे। फिर भी अपने टाइम से स्कूल, अपना टाइम से घर का काम, टाइम टाइम से सब काम होता था। और अब तो सारी सुख सुविधाएं हैं, इसलिए तब भी बच्चे किताब की पढ़ते जगह नहीं। किताब है, पेन की जगह हाँ। पेन है, हर चीज़। कहीं एक गांव में एक बुढ़िया और एक बुढ़िया रहती थी, दोनों
एक बुढ़िया और दूसरी बुढ़िया ही रहती थी। मम्मी तू क्या ले मोड़, एक वाली बुढ़िया रहती थी वाले दूसरी बुढ़िया ही रहती थी उनमें। ऐसा बोलना, एक ना बुढ़िया रहती थी और एक ना बुढ़ा जी रहते थे, ऐसा बोल कुछ। तो दोस्तों, एक गाँव में एक बड़ी जी और एक बड़ा जी रन थे, और उन गाना सुनने के वास्ता एक रेडियो लगाए, और तब तक उनको टाइम एक भैंस पिलाने को होएगी, तब तक उनको टाइम भैंस पिलाने को होएगी। और बड़ा जी ने बोले कि रेडियो चुप हो जा, अभी हमारा भैंस पिलाने का टाइम होएगी। रेडियो और ज़्यादा स्टेशन पकड़ने लगी, तेज तेज बोलने लगी। फिर बड़ा जी ने बोले कि तू चुप रह दो कि नहीं रह दो। फिर डंडा ले आए, फिर डंडा से वो करी, मारी मारी तो बुरा हाल कर दिन, तोड़ दिन। तब देख जब वो टूटी पूरा, तब तक वो शांत होएगी। फिर बोले कि पहले वो बोली मानी नहीं, जब मैंने वो ठीक कर आली तब वो चुप होएगी। अब हमारा भैंस पिलाने का टाइम होएगी, अब हम ढंग से भैंस पिलाएंगे। हाँ। और तब वहाँ के बाद जब रेडियो टूट गई, तब उन ढंग से भैंस पिलाई तो दूर से आए। और ये पहले को किस्सा होता है। एक जगह की बात और दोस्तों, बुड्ढा केदार साहब की बात। जब मतलब नई नई रोड बनी तो तय गाँव में पहली बार बस गई, तब गाँव वालों मतलब जब बसन हॉर्न देनी, तब गाँव वालों फिर समझे कि कोई भैंस होएगी। बोली अब बोले कि एक एक पुला घास ले आए, एक एक पुला घास बस का उगाड़ चले दिन। तुम सोचे कि बड़ो भैंस होएगी, ये घास खा लो शायद। अब पूरा गाँव एक एक पुला घास लेते रोड पर चली। तो ये ना किस्सा अच्छा दोस्तों, पुराना जमाना का। और ये एक दूसरा गाँव का किस्सा दोस्तों, एक बड़ी जी थे और कहीं जान थे लगी अपने नौनी माँ नौनियाल माँ कखी भी जान रहे वो लगी। और तो रोड पर मतलब हम घर पर लोग मतलब बहरी चप्पल खोल देना भीतर, तुम सोचे कि बस का भीतर चप्पल का खाली जाने रोड पर खोल देनी चप्पल। और फिर जब हैंक शहर पहुँच गई, तब बोली कंडक्टर थे, ये बाबा मेरी चप्पल दे दे बाहर बेटे, मेरी चप्पल खोली थे रोड मेरी पर। चप्पल थे बाहर बेट खोली दे दे। कंडक्टर बोली बड़ी जी हम तो दूसरा शहर पहुँच गई, तुम्हारी चप्पल का खाए। तब बड़ी जी फिर वही, तो इन्हें लोग रन थे पहले का। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे मम्मी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और बहुत टाइम से मैं अपनी मम्मी के पास बैठ रखा हूँ गप्पे मारने के लिए। और दोस्तों मुझे पुराने लोगों के किस्से सुन के, और जो पुराने लोगों के जो हमारे जो बचपन के दिन थे, और जो मम्मी के बचपन के दिन थे, वो दोस्तों सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो मेरे दोस्त लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को सपोर्ट भी नहीं करते और अपना मतलब प्यार देते नहीं हैं। मम्मी जी एक बार आप बोल दो कि इस वीडियो को ना फैला दो और बहुत अच्छा प्यार दोगी। बोले तो मैं बेइज्जती नहीं मान मेरी बहन की, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा प्यार दें और इसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तब मेरी मम्मी जी ने बोलिया ली कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार आया, और मैं भी आप तक मतलब बहुत सी अच्छी वीडियो बना लूँ और बहुत से अच्छे कंटेंट मतलब चूज़ कर लूँ, जो पर कि मैं गढ़वाली में भी वीडियो बना लूँ और गढ़वाली में भी आप लोगों से बात कर लूँ। तो दोस्तों आप तक ये मेरे प्यार से ब्लॉग करने लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और लाइक करा, कमेंट करा, चैनल तो सब्सक्राइब करा, और लिखवा यूके ब्लॉग्स तक पूरा सपोर्ट करा। ठीक है दोस्तों, मिलता दूसरा ब्लॉग में। तो दोस्तों ये के साथ शुभ रात्रि। तो दोस्तों ये की मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि, बाय बाय।